अपनी चौधर, अपना हल्का, अपनी चौधर, अपने हक, अपने हक, अपने हक। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया। फिर पीछे मुड़ करके जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम कुंजपुरा में पहुंचे हैं और कुंजपुरा में आज अपनी हल्का अपनी चौधर के नाम से जो मुहिम चलाई गई है उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। जोन वाइज जो मीटिंग चल रही है, आज कुंजपुरा जोन की मीटिंग है और उसमें कुंजपुरा के गांव के आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य है और क्या कुछ यहाँ पर लोग कहेंगे ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आपको लाइव तस्वीरें इस समय कुंजपुरा से दिखाई जा रही है। तो आपको कुंजपुरा से लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिसमें अपना हल्का अपनी चौधर के नाम से जो मुहिम चलाई गई है उसको लेकर के कुंजपुरा जोन की जो आज मीटिंग है उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पर कुंजपुरा गांव के आसपास के गांव से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस पंचायत में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। है मैं सारे गांव की तरफ से जो बाहर से व्यक्ति आए हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं, राम राम कहता हूं। हमें जैसे ये जानकारी मिली कि हमारा हल्का और हमारी चौधर एक मुहिम शुरू हुई है जिसे हमारे दिल को अति प्रसन्नता हुई और हमने अपने गांव में एक विचार किया कि जब भी इलेक्शन होता है तो कई बार जो पार्टियां हैं वो हमारे बाहरी आदमी को टिकट दे देती है। फिर जब हमें अपने हलके का कोई काम हो या अपना व्यक्तिगत कोई काम होता है तब जब हम उनके पास जाते हैं तो हम एक अजनबी के तरीके से वहां उनके पास खड़े होते हैं। हमारे हलके का कोई भी आदमी होगा, चाहे वो गढ़ी बीरबल का हो, चाहे वो बयाने का हो, चाहे वो मोतीपुर का हो, चाहे वो रिंडल का हो, चाहे कहीं का भी हो, हम फख्र से ये कह सकते हैं कि ये जी हमारे जो है ना अब के एमएलए हमारे मोतीपुर का बना हुआ है या अब के हमारा गढ़ी बीरबल का बना हुआ है। तो उससे हमें अपने काम, अपने हलके के काम, समाज के काम कराने में हमें बड़ी आसानी होती है। तो ये एक जागरूकता अभियान है, एक कोशिश है और उस कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में जब हमारे को कोई बाहरी उम्मीदवार मिलता है तो उसका खमियाजा या उसकी पीड़ा जो है हम कई बार सहन कर चुके हैं। तो हमारी कोशिश है ये आवाज उन पार्टियों तक बुलंद करने की जिन्होंने टिकट देनी है। हम अपनी आवाज को, हल्के की आवाज को उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप जिसको भी मर्जी टिकट दो और जिसको भी क्या, जो योग्य उम्मीदवार हो, जो ईमानदार हो, जिसकी समाज के अंदर छवि अच्छी हो, या कभी भी चाहे वो गांव का सरपंच रहा हो, चाहे मेंबर रहा हो, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन रहा हो, उस पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना लगा हो, ऐसे आदमी को टिकट दो। जो स्वच्छ छवि का होगा वो स्वच्छता के हिसाब से हमारे इस हलके को वो आगे बढ़ाकर ले जाएगा। हम घर में अपनी रसोई में जब हम एंटर करते हैं, हमारे दिल से हम अपने आप रोटी भी उठा के खाना चाहें तो उसको खा सकते हैं। वो सिर्फ क्या होता है कि वो अपनी रसोई होती है। अगर बाहर का कोई आदमी आएगा तो पहले हमें बाहर बैठना पड़ेगा, फिर इंतजार करनी पड़ेगी, फिर भी हमें विश्वास नहीं होगा कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। और अपने हलके का जो आदमी होगा, हलके में एक दूसरे से कोई खास आपस में मिलते जुलते रहते हैं लोग, एक दूसरे का परिचय होता है। मैं किसी को लेके चल पड़ूं कि भी चलो जी मेरा फला आदमी के पास काम है, वो भी मेरे को जानता होगा, दूसरा भी मेरे साथ जाएगा तो वो काम अवश्य होएगा। बुद्धिजीवी, जागरूक और इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले मौजूद व्यक्तिगण आज मुझसे बोलने वाले लोगों ने एक बात, थोड़ी सी चिंता उसमें जाहिर कर रखी थी कि लोग कुछ कम आए। मैं अरोड़ा जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूं, अभी आपके बीच में बोल करके गए हैं।
ये किसी राजनेता को प्रसन्न करने के लिए कोई जलसा नहीं है, किसी पार्टी का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये किसी आका को खुश करने का प्रयास, लोगों को दिखाने का प्रयास नहीं है। आज हम जितनी संख्या में बैठे हैं, ये अपने ही घर को संवारने का, इस हल्का इंद्री के भाग्य को उज्जवल रूप में देखने का एक जागरूकता अभियान है। और जागरूकता के रूप में हम वो बात लेकर के चले हैं जो न किसी व्यक्ति के लिए है, न किसी पार्टी के लिए है। मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हो सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रहा हूं, लेकिन पार्टी बाद में है, मेरा हल्का और मेरा परिवार पहले है। हम आज एक बात लेकर के आपके बीच में आए हैं कि पूरे हरियाणा प्रांत में आप नजर घुमा के मेरी बात के साथ साथ कल्पना करते चलिएगा। एक बात आपने सोचनी है मेरी बात के साथ साथ कि आज जिस बात के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, अपना हल्का अपनी चौधर, क्या यह अभियान दूसरे हलकों में भी चल रहा है? क्या गोंडा के लोगों को भी इस प्रकार से बैठने की जरूरत है? क्या नीलोखेड़ी के लोगों को इस प्रकार से बैठने की जरूरत है? या इस प्रकार से जो हमारा रादौर है, लाडवा है, या संभाल का है, असंध है, कोई एक हल्का उसके बारे में सोच के देखिएगा। क्या इस प्रकार जिस प्रयोजन के लिए कि हमारे हलके का विधायक किसी हल्का से हो, उस प्रकार का प्रयास दूसरे हलकों के लोग भी करते हैं? और उत्तर में मिलेगा ना। और ना का उत्तर ढूंढने की अगर जरूरत महसूस करोगे तो सिर्फ एकमात्र कारण यह है क्योंकि दूसरे हलके के लोगों को अपने परिवार का मुखिया चुनने के लिए कोई अभियान और आंदोलन करना ही नहीं पड़ता। यह ऐसा पहला हलका है, सिर्फ 2 बार को छोड़ करके हर बार कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है और आपके दुख सुखों का उस समय झांसा देकर के, उसमें शामिल होने का झांसा देकर के बढ़ के चला जाता है। 5 साल वो क्या करता है, क्या हो रहा है, आप जागरूक लोग, इस हल्के के नेता लोग बैठे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 2014 से लेकर के अभी तक हमारी पार्टी की सरकार इस प्रांत में है और ऐसा हल्का कोई नहीं होगा जहां कौशल विकास निगम के नाम पर 100-200 कम से कम आदमी ना लगे हों। लेकिन मुझे हैरानियों में बैठ के देख रहा था कि इंद्री हल्का में तो इंद्री का आदमी नहीं लगा। सबको हिस्सा दिया गया था लेकिन इंद्री हल्का में तो नहीं लगा। उसका एक ही कारण है कि जो उन विधायकों को टेम्परेरी तौर पर लोगों को लगाए जाने का, नौजवानों को रोजगार दिए जाने का मौका दिया गया, उन्होंने आपके हलके की चिंता नहीं की, अपने हलके में रोजगार यहां इस हलके में लोगों में दिया है। और मैं एक विधायक का नाम आपके सामने लेता हूं। 2014 में रादौर से चल करके 2014 में रादौर से चल करके आपके बीच में आए थे और आपने इसको विधायक बनाया था। उस व्यक्ति ने आपका विधायक चुने जाने के 4 महीने बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस यमुनानगर में एक बयान दिया था, दैनिक ट्रिब्यून में बड़ी विस्तार से छपा था। उसने कहा कि बेशक इंद्री हल्का के लोगों ने मुझे बनाया हो लेकिन मेरा दिल तो यमुनानगर में ही रहता है। अरे जिस बाहर के व्यक्ति ने यहां पर आप उसको विधायक चुन दिया, उसके अपने हल्का के लोगों ने उसकी क्या दुर्गति की जानना चाहते हो? जो व्यक्ति अपने घर में नहीं बन सकता वो व्यक्ति आपके हल्का में आकर के भी एमएलए बन के चला गया। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अरे कर्णदेव कंबोज इस हल्का के लोगों ने आपके ऊपर एहसान किया था, कम से कम इनके एहसान में दब करके आप इंद्री हल्का बनके, इसी हल्के का बनके रह जाते।
फिर छोड़ के क्यों गए इस हल्का को? और जब अपने हल्का में उसकी दुर्गति हुई तो फिर से इंद्री हल्का क्यों याद आने लगा? हम लोगों को एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप एक बार, सिर्फ एक बार, कोई बाहर पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट दे। पार्टियां टिकट दे सकती हैं, लेकिन वोट तो आपने देना है। एक बार अगर बाहर के व्यक्ति को आपने जूते मार करके वापस भेज दिया, फिर कोई पार्टी की हिम्मत नहीं की आपके हल्का में किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट दे दे। और हमारे हल्के और बाहर के व्यक्ति में टिकट में अंतर क्या है? क्या नुकसान बाहर के व्यक्ति का है और क्या नुकसान क्या फायदा अपने हल्के के व्यक्ति का है? अपने हल्के का कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जब विधायक बनेगा, निश्चित तौर पर वो कुंजपुरा का हो सकता है, वो नेवल का हो सकता है, भीड़ का हो सकता है, बड़ा गांव का हो सकता है, जहां चारों तरफ से आपका सामाजिक दबाव उस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। वो एक व्यक्ति से नाराजगी व्यक्त कर सकता है, परंतु पूरे समाज के सामने उसकी हिम्मत नहीं है वो किसी सार्वजनिक काम से मुकर जाए। इस क्षेत्र में अगर वो अपने ही चहेतों को भी लगाएगा तो लगेंगे इस इलाके के लोग ही। ये जो पिछले, मैं नाम गिनवाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा, यहां परेशानी देवी कई बार एमएलए बन के चली गई, और चौधरी कलीराम कंबोज को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार ऐसे विधायक बने थे रादौरी के, जो वेयर हाउस गोडाउन इस इलाके में बनने थे, वो जाकर के रादौरी में आज भी आपके वर्चस्व वजूद को चुनौती दे रहे हैं। आपको याद करा रहे हैं कि ये इंद्री हल्का में बनने वाले गोडाउन थे, जो किसी भी प्रकार से आपने बाहर के व्यक्ति को एमएलए बना दिया था, ये वहां जाकर के बने थे। मैं तो सिर्फ एक बात की बात कह रहा हूं। यह हमारे बीच में राजकुमार गुजर बैठे हुए हैं, समसपुर गांव के, मूसेपुर गांव के। मैं उनके एक घटना मुझे याद है कि नौकरी से निकाल करके इस नौजवान को खड़ा हुआ, भैया इस इलाके का व्यक्ति टेम्परेरी तौर पर नौकरी लगा हुआ था, मिल में, सरकार ये शुगर मिल है यहां पर लगा हुआ था, और पिछले 10 सालों से लगा हुआ था। लेकिन जब नेतृत्व आपने बाहर का चुना, उसने ऑफिसर से, क्योंकि ऑफिसर मेरा मित्र है, बाद में मैं इसकी सिफारिश करने गया था, मैंने पूछा इसको निकालने का कारण क्या है? उसने कहा जी मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव है, मुझे ये सूची दी गई है। आप हैरानी महसूस करोगे जब मैंने वो सूची देखी, इस हल्का के विधायक द्वारा दी गई वो सूची इस हल्का के विधायक द्वारा दी तो गई थी, परंतु इस हल्का का कोई व्यक्ति उसमें नहीं था। और किसी भाई ने तसल्ली करनी हो, ये शुगर मिल का एमडी और ये बच्चे आपके सामने बैठे, इनको निकालकर और बाहर से अपने इलाके के आदमी ले जाकर के वहां पर भर्ती करवा दिया। ये स्थिति सिर्फ एक राजकुमार गुजर की नहीं, ये एक बंटी की नहीं, ये इस हल्का के सारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके वर्चस्व वजूद का सवाल है। और अगर इसी प्रकार से आज के दिन यही सिलसिला चलता रहा, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको ललकारेंगी, आपको पूछेंगी, आपका नाम लेकर के गालियां देंगी, कहां थे आप जब इस हल्के का वर्चस्व वजूद लूटा जा रहा था? कहां थे आप जब बाहर के लोग इस हल्के में बन करके इस हल्के के रोजगार को, इस हल्का के विकास को और इस हल्का की तरक्की को कहीं और ले जा रहे थे? ये दायित्व आपका है, हमको संख्या की आवश्यकता नहीं। दीप से दीप जल जाएं, 5 से 10 लोग हो जाएं जो इस हल्का को अपनी लड़ाई समझ करके, अपने वर्चस्व वजूद मान सम्मान की लड़ाई समझ करके आगे बढ़े, जो ये सोच ले कि हम अपने घर के काम तो जरूर करते हैं, ये इंद्री हल्का भी हमारा परिवार है, इस इंद्री हल्का के परिवार की लड़ाई को अपने परिवार की, अपने इज्जत मान की, अपने बच्चों के भविष्य की, उनके चेहरे चमक और क्रांति की लड़ाई समझ करके लड़ेंगे। उस बात के लिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं। आज जो ये मुहिम हमारे साथी राजकुमार शर्मा जी ने
MS निर्मल जी ने चलाई है इस हलके में। अभी शर्मा जी बोल रहे थे और हम अंदर से गदगद हो रहे थे, अंदर से टूट रहे थे कि हमारे हलके के साथ ऐसा अन्याय क्यों। ये आज से नहीं, ये जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब भी बाहर से आके यहां ही कूदते थे इसी इंद्रिय हलका में। रण सिंह पता नहीं कौन का, उनका नाम भी हम आज पढ़ते हैं पिछले हिस्ट्री उठा के, तो बाहर से तो यहाँ का एक रिवाज बना हुआ है इंद्री में। तो साथियों, मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा। मेरे छोटे भाई ने, शर्मा जी ने इतने ढंग से, इतने अच्छे ढंग से आपके बीच में बात रख दी है, मैं तो उसी में इतना मतलब सीरियस हूं कि ये क्या हो रहा है। अभी इसी तरह सोच लेंगे तो जो आप ये संख्या कम बता रहे हो, कम नहीं है, ये तो 1000 से 2000, 2 से 10,000 बनने जा रही है। अगर ये इस तरह के साथी हमारे बीच में आएंगे तो बाहर के तो यहां हवा भी नहीं आ सकती। बाहर का कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी ये रिस्क उठा ही नहीं सकती अगर लोगों में इस तरह की भावना आ जाएगी। आप ही के हलके का कोई साथी होगा, अगर आप ये इस तरह की तैयारी कर लेंगे और इसके बावजूद भी कोई पार्टी बाहर का टिकट दे देगी, तो आप बैठ के एक विचार कर सकते हैं, चाहे हमें अपना आजाद साथी बनाना पड़ो, आप अपने हलके के साथी बनाए। तो साथियों, ज्यादा ना रहते हुए आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी ने और आप सब ने मिलकर जो ये अपना हलका, अपनी चौधर की मुहिम चलाई है, ये मुहिम अब रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुहिम किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे हमारे हलके इंद्री की मुहिम है। बड़े सालों से इंद्री हलका त्रस्त है बाहर के लोगों से, वो बन जाते हैं और बन के फिर अपने हलके में और इधर उधर चले जाते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हमारे यहाँ बाहर के जोगी सिद्ध हो रहे हैं। हमने अपने जोगी को सिद्ध करना है, अपने हलके के लोगों को बनाना है। तो इस मुहिम में बने रहिए, आप भी, हम भी बने रहेंगे। ये कम संख्या नहीं है, निर्मल जी कह रहे थे कम लोग हैं, इतने लोग तो कारवां बन जाता है और ये क्रांति बन जाती है। हमने इसको क्रांति बनाना है, इस मुहिम को। और ये अगर कोई बाहर के हलके के व्यक्ति को टिकट देता है तो उसको हमने पुरजोर खिलाफत करनी है और अपने हलके के व्यक्ति को ही बनाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर वो सभी पार्टियां इसी हलके के व्यक्ति को टिकट देती हैं तो आप सब लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि सब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं। अगर कोई भी पार्टी इंद्री हलके को नहीं देते हैं, जैसे कलेराम जी ने कहा कि अपना आजाद उम्मीदवार खड़े करिए और उसको बनाइए, तो हम सब आप सबके साथ हैं, इस मुहिम को सफल बनाइए। धन्यवाद। और देखिए, जो कुछ बातें थी शर्मा जी ने सारी स्पष्ट से तो आपको बताई थी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो एक दो बातें बताना चाहूंगा आपको कि जो ये हमारी मुहिम चली है, अपना हल्का अपनी चौधर, इसमें आप लोग सब बड़े बैठे हैं। हमारी तो बड़ी थोड़ी उम्र हुई है आप लोगों से, मतलब कोई 40-42 साल की एज है। इसमें हमने एक चीज देखी है, 20-22 साल से हम भी एक चीज देखते आ रहे हैं कि इंद्री हल्के में कोई भी बाहर से आ जाओ और बन के आप ये लगाओ कि इंद्री हल्के में टाइम कितना दिया उसने, किस बच्चे कार्य और कौन से HCS लग रहे हमारे, यार किस कौन से IAS लगे। आप बाहर जाकर देखो, किसी का भतीजा, किसी का भाई, सब कुछ है, वो हल्के के तो है। और हम कहीं भी जहां, अगर हमें हल्के का कोई अफसर भी मिला तो बिना कहे काम करता है, मन करता है। और ये एक बिरादरी सी अपनी बन जाती है। जैसे हम सरपंच बने हुए हैं, कोई इसी सरपंच का फोन आ जाए, हम चाहे उसे शकल से नहीं जानते, फिर भी काम करने का मन करता है। और हल्के का तो बहुत ज्यादा मन करेगा। इस सबसे पहले आदमी क्या करेगा, अपने रिश्तेदार, भाईचारा, भाई इनके काम निकले और अपने हल्के का काम निकले। अब यहाँ जो राजकुमार जी ने बताया, पीछे जो मंत्री रहकर चले गए, आप ये देखो, हमारा इंद्री का बस स्टैंड कहीं का बस स्टैंड नहीं बना, रादौर का बस स्टैंड सबसे पहले बना। आज भी आप जाकर देख लो, बहुत बढ़िया बस स्टैंड बने रादौर के अंदर। तो वो देन तो नहीं की है, क्योंकि वहां तो MLA भी कांग्रेस का है। और जो भी कार्य किए उसने, मतलब एक यहां से ले जाके रादौर में किए। और जैसे हम बड़ों के देखते आए भी, जिनकी पीढ़ियां किसी की गुलामी कर रही ना, तो अगर आने वाले बच्चे भी उन्हीं की गुलामी कर रहे, उन्हीं के नीचे लग रहे। और जो उनसे किसी के लोड का खड़े, कुछ ना कुछ तो ले मरा। आप कुछ मांगोगे किसी पते तो मिल जाएगा, नहीं मांगोगे तो घर कोई देन नहीं आंदा। और मेरी तो आप सबसे यही विनती है,
और मेरा तो यही प्रयास है कि जैसे अब आप कह रहे जैसे संख्या कम नहीं होती। अगर मैं यहाँ चल के आया कुंजपरा में, अगर जिस दिन कुंजपरा वाले ये पता लग जाए ना गड़ी बिरबल आएगा इस मुहिम ना लेगा, हम तो उस दिन कामयाब है। हम तो अपने आप को सक्सेस मानेंगे कि जिस दिन कुंजपरा के लोग गड़ी बिरबल में दोबारा ये आ जाएंगे, नहीं भाई हल्के को होना चाहिए और हल्के की लड़ाई लड़ो, तो ये मुहिम तुम्हारी अपने आप ही सक्सेस हो जाएगी। और ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो मीटिंग 3-4 हुई है टोटल हमारी। और जो चुनाव आएगा, कुछ लोग डरे हैं चुनाव से, जैसे 2-4 चीजें आगे जाने से मेरे को भी नुकसान है, सर पर छोड़ेंगे नाता मेरे को देखने को मिल रहा, चाहे हमारे विधायक है चाहे कुछ है, वो पीछा हट रहे भाई, कभी हमारी ही खिलाफत, जबकि हम उनकी खिलाफत नहीं कर रहे। टिकट लेना वो अपने हल्के से लो बनो। ये कई चीजें थी जो मेरे गांव को मिलनी थी, उन देरी होती जा रही, पर फिर भी हम घबराने वाले तो है नहीं, क्योंकि काम के तजर्बे हैं, जरिए हैं, तो काम तो होंगे। आज नहीं होंगे 10 दिन लेट हो जाएंगे। ये थोड़े लोग इसलिए डरे हुए हैं, अभी पता नहीं सरकार है क्या कर देगी। जो चुनाव आएगा आप देखना, यह मुहिम तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और नजदीक आएगी और पब्लिक साथ जुड़ती चलेगी। और मेरी सबसे अपील है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे। इसको एक विचारधारा है जो फैला रही है हमने, ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे भी मैं चुनाव लड़ूंगा या प्रिंस चुनाव लड़ेगा या निर्मल जी लड़ेंगे या राजकुमार जी लड़ेंगे। ये तो एक हमारी ये है भी सभी हल्के के हो, फिर किसी कैंडिडेट ना पसंद करके आप किसी पर भी मोहर लगा दियो, हमने कोई एतराज नहीं। सबकी अपनी पार्टी अपनी चीज है, बस एक चीज हो भी बनाओ तो हल्के के ना बनाओ, बाहर वाले थे तो वोट भी ना दो, प्रेफरेंस अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखो भाई, हल्के का पहले दो पार्टी दे दी तो हल्के का है तो पार्टी दे दो, नहीं चाहे भाई किसी आजाद दे दो किसी दे दो। बस आज जोड़ का सबसे विनती है अभी अपने हल्के के ना आगे लाओ, और किसी तक कोई विनती नहीं है, सिर्फ ये विनती करने के लिए आए हम, और ना कोई इच्छा भारी है। धन्यवाद। गांव में उपस्थित यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्गों युवा साथियों सब ने मेरे राम राम जी। सारे युवा साथियों से और बुजुर्गों से हम तो एक बात कहना चाहेंगे कि जो मुहिम हमारे आदरणीय पंडित राजकुमार शर्मा जी ने, MS निर्मल जी ने, चौधरी राजेश प्रिंस जी ने, नवीन भाई ने, इन सब लोगों ने मिलकर के एक मुहिम जो शुरू करी थी। हम इसके कार्यकर्ता है, छोटे से कार्यकर्ता है इस मुहिम के। मारते भी कहा कि बेटे आप ना आना, तो हम भी इनके कार्यकर्ता हैं और हमारी ड्यूटी लगाई 1200 गाँव की। तो मैंने और अंकल जी ने, पंडित राजकुमार शर्मा जी ने 1200 में प्रोग्राम करा था। आपको फोटो दिखा देंगे प्रोग्राम की कि प्रोग्राम कैसा करा था अपने उसमें क्षेत्र में। और हम यहाँ के जो कुंजपुरा के आसपास के गांव के है, चाहे उसमें मुगल माजरा हो, चाहे जडोली हो, चाहे नेवल हो, चाहे कुंजपुरा हो, जिन जिन गाँव के 8 गाँव की एक मीटिंग है, हम उन सभी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि ये मीटिंग ना अकेले राजेश प्रिंस की नहीं है, अकेले MS निर्मल की नहीं है, नवीन की नहीं अकेले की, पंडित राजकुमार शर्मा की नहीं है, तो पूरे हल्के के आंखों की मीटिंग है। और पिछली मीटिंग में 2-4 ऐसे थे व्यक्ति, वो बोल रहे थे कि भाई आपको ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे भी करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। तो अंकल जी और हम सब बाद में बैठे थे कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सब हमारा मार्गदर्शन करो, हम तो आपके पीछे लगेंगे। आप लोग बोलो कैसे करना, हल्का आपका है, हम कह रहे आप अपना हल्का अपनी चौधर का मतलब है आपका हल्का आपकी चौधर, हमारी चौधर नहीं, हल्का आपका चौधर आपकी। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, आप हरियाणा की किसी में भी चले जाओ, वहां के लोग इतने दबंग है। 89 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं मैं, इंद्री की छोड़कर 89 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या सिस्टम है कि वहां के लोग अपने बंदे ना किसी ने बना लेंगे, लेकिन दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते वो लोग, मतलब इतना वो। हम तो, और ये ना सोचो कि ये यहाँ पे 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। जब चौधरी देवीलाल जी 100 लोगों के साथ हिसार से चले थे, 87-89 की बात है, जब वहां से चले थे तो वो रोहतक जाते जाते हजारों में बदल गई थी, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो लाखों में भीड़ हो गई थी। तो ये आपकी अभी तीसरी मीटिंग है, तीसरा जोन चला हुआ है, यानी कि कुंजपुरा जोन। इससे पहले गढ़ी बिरबल जोन था, उससे पहले बादशाह जोन था, और अगला जोन खानपुर का रखेंगे। खानपुर का जो प्रोग्राम रखेंगे, चलो ठीक है जी, हमारे से ये 40 किलोमीटर पड़ा था। हालांकि रात में जी 7-8 गांव में गया मीटिंग के लिए, मैंने निमंत्रण दिया, और आप देखोगे जितने इस मीटिंग में बैठे हैं ना, इतने एक गांव में लोग बैठे थे, एक गांव में, तो हमने ऐसा लगा कि शायद सभी लोगों ने इसका समर्थन करा। इसका 2-3 महीने से चल रही है जी, और इस मुहिम का आप लोगों ने सभी ने पता लग गया भी मकसद क्या है। हमारे तो आज जोड़ करके एक प्रार्थना है, यहाँ पर हम तकरीबन 150-200 आदमी मान के चलो, 1,500-2 हजार मान के चलो अपने आप को। यहां से आप 1 को 10 को 20 को संदेशा दोगे तो हमारे साथ वो पटड़ी जुड़ती रहेगी, वो कड़ियां।
और एक आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बुजुर्गों के टाइम में ओक्का भरते हम ट्रकरा थे, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है ना, कहीं भी आवाज दे लो 20 30 50 वहां बैठे मिलेंगे। अगर वहीं से हम ये बात उनको समझाएं, भाई हमारे हल्के का ऐसे ऐसे काम है और हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की, अभी आगे आप कोशिश करो, वहीं से वो संदेश हमारा 10 की जगह 20, 20 की जगह 50, वो हमारी कड़ियां जुड़ती रहेंगी। क्योंकि बुजुर्गों ने तो आजकल हुक्का बीड़ी थी छोड़ और उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हुक्का बीड़ी के साथ उनका ये भी साथ चलेगा, और ताकि हमारे जो हल्के की बात है वो हमारे घर के घर में रहेगी। आप लोग बिल्कुल हर आदमी हर तरह से समझदार भी है, पढ़े लिखे भी है, हमने भी देख लिया, हमारे बुजुर्गों ने भी देख लिया, हल्के का काम का भी और वैसा भी हर जगह बोलते हैं, बोले इंद्री हल्का भाई काम के कारण ही बदनाम है। और वही है कि हमारे बुजुर्ग अंकल राम जी, ये तो ये लगा लो बहुत सुलझे आदमी है, इन्होंने स्पष्ट बात की कही, वही चाहते कि आने वाली जो राम राम जी प्रधान जी, आने वाली जो भी है इलेक्शन एक मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है अपना घर, घर की चौधर हमारे पास रहेगी तो हम जाकर के रात को दिन को किसी को पकड़ सकते हैं। हमारी चौधर बाहर चली गई तो यूं कहेंगे, लोग भी हंसी लगाओगे हमारी, बोले इंद्री हल्के में तो फलाना एमएलए है, करनाल में तो फलाना एमपी है। ये इंद्री हल्के का नहीं, ये पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट का है। या तो ये करनाल की धरती का मतलब पानी ऐसा अभी दूसरों को पसंद है, हमारे को पसंद नहीं। एमपी भी आज तक मेरे को बाहर कहीं बना, शायद अपने एरिया का नहीं बना, वही काम इंद्री हल्के का। तो हम चाहते हैं भी कम से कम इस बार आने वाले टाइम को तो हम संभाल सकते हैं, पीछे जो गुजर गया उसको भूल जाओ, आने वाला टाइम हमारा उसको भी हम आगे काबू कर लेंगे। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी है वो तो हमारे को कहेगी भाई हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ करके गए, अपने हल्के के लिए हमने कुछ किया। मेरे तो यही है कि हर आदमी से, हर नौजवान साथी से और मेरे बुजुर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाओ ताकि हमारा इलेक्शन का टाइम है उससे पहले हम स्ट्रोंग हो जाए। जब बात चल रही थी इस मुहिम की, ये मुहिम एक ऐसी मुहिम थी, ये एक आवाज ऐसी थी जो सबके दिलों में थी कि हमारे हलके में कोई भी व्यक्ति बाहर का बन जाता था, लेकिन बात ये अलग अलग मोतियों की तरह हम लोग बिखरे हुए थे। बात थी कि सारे मोतियों को एक धागे में पिरोना है, तो इस धागे में पिरोने का जो काम किया है इस मुहिम ने किया है कि हमारे हलके में हमारा ही व्यक्ति भविष्य में बने। तो इसलिए एक मुहिम शुरू करी गई, जिसकी पहले बैठक एक कमरे से शुरू हुई और आज एक मंच तक जा पहुंची है। बीच में 2 बड़े बड़े मंचों पर इस विषय में वार्तालाप हुई, पंचायतें हुई, गढ़ी बिरबल जोन में हुई, बादशाह जोन में हुई, जो बड़ी सफल पंचायतें रही, और अब एक छोर से इंद्री के दूसरे छोर में ये बात पहुंची है। तो यहां पर जो साथी पहुंचे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इस मुहिम को आगे भी, जैसे उस साइड में बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे इधर भी बढ़ाने का काम करेंगे। कई साथी बात कर रहे थे संख्या की कि कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं। बात संख्या अहमियत नहीं रखती है। जब भगत सिंह जी और ने सभा में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए बम फेंके थे, वो कई हजार साथी नहीं थे, वो 2-3 साथी थे। उन्होंने बम फेंक दिए और कारवां आजादी का इस तरह से बढ़ता चला गया। जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई, वो शहीद होने के लिए फांसी के फंदे तक पहुंचे, तो जेल के बाहर बहुत बड़ा कारवां था। उनके पीछे से क्या हो रहा था ये पूरा देश देख रहा था। तो जब बात होगी इंद्री के आवाज की, जिस तरह से आज कुछ साथी बात करते हैं कि हमारे दादाजी आजाद हिंद फौज में थे, वो बड़ा गर्व से कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आने वाले वक्त में जब आपके बच्चे आपसे पूछें कि जब यह मुहिम चल रही थी आप कहां थे, कहीं आपको ऐसा ना हो कि नजरें मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जितने हमारे भाई आए हैं समाज से, सरपंच, एक्स सरपंच और जिला परिषद, सबका यहाँ कुंजपुरा पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो मुहिम सारे हल्के ने उठा रही, हम हल्के के साथ हैं और अपना कैंडिडेट लोकल होना चाहिए। इंद्री हल्के से, इल्दिद्री से, गांव का लोकल कोई सी भी गांव का हो, हम उसके साथ है, समर्थन करते हैं। हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को पता है कि जो मुहिम हमारे साथियों ने चलाई है, तो उसमें हम भी इनके साथ शरीक हैं और हमारा भी फर्ज बनता है, हर एक आदमी का फर्ज बनता है इंद्री हल्के के, कि हम इनका साथ दें और इनके और आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमें देखने में आया है कई प्लान से बाहर का आदमी यहाँ पर एमएलए बन जाता है और हमारे बच्चे और हमारा विकास सब पीछे रह गया।
बाहर से आके नौकरियां लगते हैं और बाहर वालों को नौकरियां दी जाती हैं। अब अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो डीसी रेट की बात हो या कोई और अन्य नौकरियां जो बहुत होती हैं मार्केट कमेटी में और अन्य जगहों पर, तो सभी के सभी बाहर से आते हैं। तो इसलिए अब की बार हमारा ये जो मुहिम चलाई है अपनी चौधर, अपना हल्का अपनी चौधर, इसमें हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। ऐसे नहीं है कि जैसे आज हम इकट्ठे हुए थोड़ा थोड़ा करके ढीला पड़ जाए काम, क्योंकि ये एक का काम नहीं है, ना एक पार्टी का काम है, ना किसी एक विशेष आदमी का काम है। इसमें अगर आम पब्लिक साथ देगी ना, तब जाके हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरा तो यही कहना है। आज हमारा थोड़ा जल्दी प्रोग्राम है, दीपेंद्र जी आ रहे हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निर्मल जी से कहा कि भाई हम आज की माफ़ी, तो आगे जहाँ भी मीटिंग होगी। दूसरी बात, कोई नचरौन से आ गया, कोई रदौर से आ गया, कोई करनाल से आ गया, कोई करौंडे से आ गया, क्या हमारे कितने बच्चे लगे? आप एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो मेरा एक लड़का लग रहा है। और मैं ज्यादा ना कहता हुआ, जैनपुर गांव में प्रोग्राम है, सभी लोगों को निमंत्रण देता हूँ, आप सभी लोग वहां आइयो। हाथ जोड़ से के सबको प्रणाम जी। देखो, जो आप लोगों ने ये बात चलाई है, बहुत अच्छी बात चलाई है कि हमारे हल्के में ही होना चाहिए जो कुछ होना चाहिए। मतलब उधर के भी आदमी बनते हैं और हमारा कि इधर से कोई किसी का नाम लेता, क्या कि हमारे इधर भी सब अच्छे आदमी है, अच्छे चलते नेता है, बोलने चालने वाली बात है। देखो जी, मेरे को इतना बोलना तो आता नहीं, थोड़े को मेरे ज्यादा समझना। बाकी जो आप चल रहे हैं, अगर आप कहीं भी कोई प्रोग्राम करोगे तो हमारी ये युवा टीम सब आपके साथ चलेगी। मेरा हाथ जोड़कर मेरी सबको राम राम। इंद्री विधानसभा के सभी शोषित, वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित और अपने आप को आज यहां बैठे हुए ठगा सा महसूस करने वाले साथियों, अब ये बाहरी उम्मीदवारों की जो ठगी है, अब इस पे विराम लगाने का समय आ गया है। जो भी बाहर से आया, जो आक्रांता बाहर से आए, जो दर्रों के माध्यम से बाहर से आए और जो अंग्रेज बाहर से आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हमें आपस में बांटा। और ऐसे ही जो बाहर के इलाके के लोग बनते हैं, विधायक बनो या सांसद बनो, थानों में, तहसील में और जेलों में हमें पिटवाते हैं और हमारे इलाके का शोषण करते हैं और यहां के रिसोर्सेज को मनमाने तरीके से ठगी करते हैं। अब ये उनकी ठगी पे लगाम लगाने का उन समय आ गया है। हमारा वैसे तो ये पूरा का पूरा उत्तरी हरियाणा गौ चरांद है, पूरा का पूरा, चाहे लोकसभा अंबाला से शुरू करके लोकसभा कुरुक्षेत्र, लोकसभा करनाल की बात कर लो। पर अब ये लोग, हमारे लोग इस बात को समझ चुके हैं। पिछला जो चुनाव हुआ, एग्जाम्पल आप ध्यान रखना और इस एग्जाम्पल को आगे भी बताना, जितना ज्यादा शेयर करो। 2019 में एक बीजेपी का उम्मीदवार था, एक कांग्रेस का उम्मीदवार था, दो ही में टक्कर थी। पर एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 6,56,000 से ज्यादा वोटों से जीता। क्यों जीता? यह भी एक रिकॉर्ड है। इतनी फजीयत कांग्रेस के उम्मीदवार की पहले कभी नहीं हुई थी। ये जो लोगों के अंदर जो टीस थी, भाई हमने लोकल को, स्थानीय को बनाना है। और पूरे एरिया के अलग अलग गांव से अलग अलग महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते थे, आज हमारे कुंजपुरे की पावन धरती पे आए, हमें दर्शन हुए और रूबरू हमारी मुलाकात हुई। सबके विचार सुने, बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही बढ़िया लगे। और हमारी भी पूरी कोशिश है और हमने कोशिश की भी है कि जो आप लोगों के विचार है, आपके विचार नहीं है, हमारे विचार है, इससे हमारी तरक्की नहीं है, आगे हमारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य तय है। बहुत बढ़िया है जी। दिन रात हम जहाँ भी बैठेंगे, इन विचारों को आगे पहुंचाएंगे और कोशिश है एक एक व्यक्ति 100 जब तक इलेक्शन आएंगे कम से कम 100 व्यक्तियों तक ये विचार पहुंचाएगा। और जिन जिन लोगों से भी हमारी ये बात हुई, सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि ये अकेले हमारे आपका दर्द नहीं है, हर एक इंद्री हल्के के हर व्यक्ति का दर्द है। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सबका मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। और आपको आश्वासन देता हूं कि आगे जब भी कहीं भी प्रोग्राम होगा, हमें सिर्फ एक मैसेज देना। हम कुंजपुरा की जो हमारी टीम है,
जहां भी प्रोग्राम होगा हम अपना पूरा सहयोग देंगे। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय गांव कुंजपुरा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर अपना हल्का अपनी चौधर के तहत जो प्रवक्ता हैं वो इस समय बोलते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ इस मुहिम का उद्देश्य है वो सब आपको दिखाने का प्रयास किया। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। जिस तरीके से अपना हल्का अपनी चौधर मुहिम चलाई गई है, तीसरे जोन की जो मीटिंग है वो कुंजपुरा ब्लॉक में की गई है, जिसके कुंजपुरा गांव के आसपास के गांव के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और इस मुहिम में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव कुंजपुरा से पंकज कुमार।